फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ नया टॉपिक डिस्कस करूंगी। वो है नेगोशिएशन। ये भी कौन से एक्ट के अंडर है? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे साथ डिस्कस करूंगी मोड ऑफ ट्रांसफरिंग राइट। जैसा कि आपको पता है कि जो भी यदि हम किसी डॉक्यूमेंट के ओनर हो या किसी प्रॉपर्टी के ओनर हो, ठीक है, किसी शेयर के हो, डिवेंचर के हो, तो हमारे पास यदि हम ओनरशिप है और हमारे पास पोजेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी और पर्सन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप सभी को पता है ना। तो ये कौन कौन से ढंग है? ये दो ढंग है यहाँ पर, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो पहला है द राइट इन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी आइदर बाय ट्रांसफर्ड बाय द वे ऑफ नेगोशिएशन एज स्टेटेड अंडर सेक्शन 14। कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 14 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, ये अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ इसको डिस्कस करूंगी। द राइट इन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी आइदर बाय ट्रांसफर्ड बाय द वे ऑफ नेगोशिएशन। कैसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करते हैं? बाय वे ऑफ नेगोशिएशन। ये टॉपिक देखना, नेगोशिएशन। ये कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 14। ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट, नेगोशिएशन एंड सेक्शन 14। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको पता ही है। दूसरा क्या तरीका है कि जिसमें हम एक चीज़ दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं? सेक्शन 130 मोड ऑफ असाइनमेंट। उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ हम क्या कर रहे हैं? नेगोशिएशन। दूसरी जगह हम इसको क्या कर रहे हैं? असाइनमेंट। सेक्शन 130 द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, तो समझ गए, ये 1881 है, ये 1882 याद आपको रहेगा ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी एक्ट है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हमने पढ़ा है, ये सेक्शन 14 है, ये 130 है। यहाँ पर टॉपिक है नेगोशिएशन और यहाँ पर असाइनमेंट। ठीक है, ये हम दोनों टॉपिक आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेगोशिएशन किसे कहते हैं? सेक्शन 14। ठीक है, जैसे कि हमने टॉपिक पिछली स्लाइड्स में पढ़ा ही है। प्रोमाइजी नोट, बेने प्रोमाइजी नोट पता है आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है, 3 टॉपिक। इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन। जब हम, जैसे कि आपको पता है कि ड्रॉई से साइन करवा के ड्रॉअर अपने पास ये इंस्ट्रूमेंट ले लेता है। इन केस ऑफ प्रोमाइजी नोट मेकर से साइन होकर किसके पास आ जाते हैं? पेई के पास आ जाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में किसके पास आ जाते हैं? ड्रॉई से साइन करा के ड्रॉअर के पास आ जाते हैं। चेक भी किसके पास होता है? कस्टमर के पास होता है। हो गया, तो वो क्या हो गए? होल्डर। वो क्या करते हैं? क्योंकि उनके पास ओनरशिप भी है और क्या है? पोजेशन भी है। इस ट्रांसफर टू एनी पर्सन, वो पर्सन के आगे किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, आगे किसी और को। एज टू द कंस्टिट्यूट द पर्सन द होल्डर देयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी। तो हम इस चीज़ को क्या कहते हैं? नेगोशिएटेड। क्या कहते हैं? नेगोशिएटेड। मतलब कि जब जो भी हमने पीछे 3 टॉपिक पढ़े हैं, जब जिसके पास ये होल्डर है वो आगे किसी और को ट्रांसफर करता है, तो इस टॉपिक को क्या कहते हैं? नेगोशिएशन कहते हैं। नेगोशिएशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द राइट ऑफ, उस इंस्ट्रूमेंट का जो राइट है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बाय द ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू, ओनर ट्रांसफर करता है इंस्ट्रूमेंट का टू अनदर पर्सन। किसको? अदर पर्सन को करता है। तो इस टॉपिक को कहते हैं नेगोशिएशन कहते हैं। आपको तो बहुत ही अच्छे ढंग से पता चल गया होगा, क्योंकि अभी किया हमने प्रोमाइजी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। जो होल्डर है वो आगे किसी और को दे देता है, उसको हम क्या कहते हैं? नेगोशिएशन। ठीक है, राइट ऑफ द ओनर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास ये, जिसमें जो हो गया, पेई हो गया, ड्रॉअर हो गया, ठीक है, उनके पास ये राइट ऑफ द ओनर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? राइट टू हैव द लीगल पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उनके पास क्या है? लीगल पोजेशन है। ठीक है, कोर्ट की नज़रों में उनके पास क्या है? उसका लीगल पोजेशन है, वो ओनरशिप भी है। राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जैसे पेई है, मेकर से पैसे लेने का अधिकार है। ड्रॉअर है, उसको ड्रॉई से पैसे लेने का अधिकार है। कस्टमर है तो उसको बैंक से लेने का अधिकार है। ठीक है, तो वो रिसीव द पेमेंट, उनके पास राइट है और उनके पास पोजेशन भी है। ठीक है, तो आपको पता है राइट ऑफ द ओनर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है हमारा एसेंशियल ऑफ ए वैलिड नेगोशिएशन। जब हम, जो वो होल्डर है आगे ट्रांसफर करता है, तो उसके पास क्या एसेंशियल वैलिड कंडीशनें हैं? सबसे पहले है नेगोशिएशन कैन बी डन बाय द लीगल होल्डर। जिसके पास लीगल होल्डर है, जैसे पेई है, ड्रॉअर है और कस्टमर है, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ओनली, सिर्फ वही आगे ट्रांसफर कर सकता है। हैंस से मतलब चोरी किया हु स्टोल एन इंस्ट्रूमेंट, जिसने चोरी किया है ना, मैंने चोरी कर लिया, इज नॉट इंटाइटल्ड टू द राइट ऑफ ट्रांसफरिंग द इंस्ट्रूमेंट। उसको नहीं है राइट कि आगे ट्रांसफर करके। किस केस में? नेगोशिएशन के केस में वो आगे उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। नेगोशिएशन मस्ट बी डन फॉर सम कंसिडरेशन। जो नेगोशिएशन है वो मस्ट बी डन फॉर सम कंसिडरेशन, मतलब कि यदि वो आगे ट्रांसफर कर रहे हैं ना, जैसे क्रेडिटर आगे किसी और को दे रहा है, तो कंसिडरेशन के बदले ट्रांसफर कर सकता है। यदि विदाउट कंसिडरेशन करता है, वो इस टॉपिक के अंदर नहीं आता है। नेगोशिएशन मस्ट बी डन बिफोर द मेच्योरिटी डेट। जो डेट मेच्योरिटी है ना, जैसे 3 महीने, उस डेट की से पहले ये नेगोशिएशन हो जाना चाहिए।
उस डेट से पहले। ए वैलिड नेगोशिएशन इज बन मेड विद एन इंटेंशन टू ट्रांसफर द राइट। क्या नेगोशिएशन क्या है? विद एन इंटेंशन टू ट्रांसफर द राइट, कि जो नेगोशिएशन कर रहा है ना, जैसे क्रेडिटर कर रहा है, तो उसके पास क्या है, इंटेंशन होनी चाहिए कि मैंने इसको ट्रांसफ़र करना है, ना कि उसको धोखा देना होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैलिड नेगोशिएशन की क्या है, एसेंशियल कंडीशंस हैं। असाइनमेंट सेक्शन 130। अब हमारा पहला टॉपिक हो गया ना, हमारा पहला टॉपिक हो गया क्या, नेगोशिएशन, और दूसरा हमारा था असाइनमेंट, जिसमें हम कौन सा है, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट आता है, जिसके अंदर क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आता है सेक्शन 130, व्हेन ए पर्सन ट्रांसफर इज राइट टू द रिसीव द पेमेंट टू ए डेट, है ना। जब हम किसी पर्सन को राइट दे देते हैं कि तुम डेट की पेमेंट ले लो, इट इज़ कॉल्ड है एज असाइनमेंट ऑफ द डेट। व्हेन द डेट इज असाइन टू अनदर पर्सन, ए नोटिस मस्ट बी गिवन टू द पर्सन, उसको पर्सन को नोटिस देता है हु हैज़ टू मेक पेमेंट ऑफ द डेट। ठीक है, जैसे कि आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने कहा कि मैंने आपके पैसे देने थे, है ना। वो आगे कहता है कि जैसे ना मिस्टर ए ने बी को देने थे पैसे, बी ने सी को देने थे पैसे, तो बी कहता है कि आप सीधे ही ए को कहता है सी को दे दो। ठीक है, तो इसके लिए वो नोटिस भेजता है। ठीक है, बस ये टॉपिक है। ए होल्डर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर द राइट टू रिसीव द पेमेंट टू अनदर पर्सन, जिसके पास है ना लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उसने पैसे रिसीव करने थे, वो किसी और पर्सन को ये राइट दे देता है कि तुम रिसीव कर लो लाइफ इंश्योरेंस के पैसे, इज कॉल्ड एज असाइनमेंट। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे असाइनमेंट किसे कहते हैं। पर देखो इसमें वो मैंने टॉपिक नहीं आए हैं, इसमें प्रोमाइजरी नॉट बिलोकेशन चेक नहीं आए हैं। जहाँ पर वो टॉपिक आते हैं वहाँ नेगोशिएशन कहते हैं, जहाँ पर ये टॉपिक आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जैसे लोन हो गया, ये पैसे हो गए, तो असाइनमेंट हो गए। ये कौन से सेक्शन के अंडर है, 130 के अंदर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।